सारे आदमी सजग नहीं है, इसलिए मैं जो भी अमृत दूंगा ये आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए सब सजग बैठिए। निसर्गाच्या खुल्या छायेमध्ये 3.5 हाताच्या कायच्या लॅबोरेटरीमध्ये ज्यांनी या मनाचं संशोधन केलं, जिन्होंने उनका संशोधन किया, वही महाकरुणी तथागत भगवान बुद्ध, मैं उनको मनोवैज्ञानिक कहता हूँ। उस मनोवैज्ञानिक को मैं त्रिवार अभिवंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ये था बौद्धों की समस्या और घटना ने दिए हुए अधिकार। तो घटना ने दिए हुए अधिकार और बौद्धों की समस्या क्या है? कोई बौद्ध नहीं होता, ईसाई नहीं होता, जैन नहीं होता, कोई जाति धर्मी लिंग पंथ कोई भेदभाव नहीं होता, और हर एक समस्या है। और ये समस्या ऐसी है, वो मानव अविद्या में है, अज्ञान में है, अबोध में है, इसलिए वो संकट में है, समस्या में है। जब ये आदमी अज्ञान से, अविद्या से, अबोध से निकल जाएगा तो समस्या नहीं रहेगी। चलिए आज के संगोष्ठी के पर मैं बात करता हूँ। हमारी बौद्धों की समस्या ये है कि हम नीतिमान आचारशील नहीं बनना चाहते। हमारे यहाँ आज तक 65 ईयर हुए बौद्ध धर्म मिल को, हम सब कन्वर्टेड बौद्ध है। एक अंधा दीपक लेके सबको उजाला दिखा रहा है, खुद शील सदाचार शील समाधि प्रज्ञा में नहीं है और सबको रोशनी दिखा रहा है और सबको प्रभावित कर रहा है। ये देखिए उधर डोंगर पहाड़ है, इधर ये है, लेकिन खुद में सारा अंधकार ही अंधकार है। जिसके पास शील नहीं है, समाधि नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसके ऊपर भला दूसरा आदमी कौन श्रद्धा रखेगा, कौन विश्वास रखेगा? तो विश्वास श्रद्धा उसी पर रखा जाता है जो शील सदाचार समृद्ध में रहता है। बाकी लोगों पर विश्वास नहीं किया जाता। जो खुद शील में है, सदाचार में है, नीतिमत्ता में है, सप्रज्ञा में है, समाधि में है, उसके ऊपर विश्वास और भरोसा किया जाता है। मैं दावे के साथ, यकीन के साथ कहता हूँ, मैं यहाँ जहानभूमि में खड़ा हूँ। हमारी सबसे पहली समस्या है, महाकरुणी तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, मन ही सब बातों का उगम स्थान है। मन ही सब बातों का उगम स्थान है और मन में ही सारी समस्या निर्माण होती है। सारी समस्या का जड़ मूल जो है मन है, और जब तक हम मन पर काम नहीं करेंगे ना, ये सारे ढोंग होगा, सोंग होगा, पाखंड होगा। इसलिए हमें सबसे पहले मन पर काम करना है। मैं 2 दिन से यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ कोई मन की बात नहीं करता। वहाँ रोग है, रोग बताते हैं। यहाँ हमें 2 दिन से मैं ये देख रहा हूँ, हमें भूतकाल दिखाते हैं, भविष्यकाल दिखाते हैं। अरे भाई, जीना तो मुझे वर्तमान में है ना, और हमें वर्तमान में जीना है तो वर्तमान की मुझे सारी हकीकत पता चलनी चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ। और जब तक ये मुझे पता नहीं है, तब सारे सोंग और ढोंग और पाखंड ही पाखंड रहेगा। इसीलिए हमें वर्तमान में जीने की कला पहले सीखनी है।
सती संप्रजानी रहने की कला सीखनी है। जब तक हम सती संप्रजानी की कला नहीं सीखेंगे तो ऐसे बहुत सम्मेलन होंगे। ऐसे हमारे गुरुजी की एक कहावत है, बहुत बढ़िया कहावत है, चर्चा ही चर्चा करे धारण करे न कोई, धम्म विचारा क्या करे धरे ही सुख सोय। खाली चर्चा ही चर्चा, चर्चा से क्या लाभ मिलने वाला है? हमें ये करे रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, इस चर्चा से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें ट्रुथ काम करना है। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य, जो हम बस थोड़ा पढ़े थोड़ा लिखे लेकिन वो वास्तव में उतर जाए। दो सत्य होते हैं, एक भासमान सत्य होता है, एक ट्रुथ सत्य होता है। हम ये जो सारे कर रहे हैं ना, भासमान सत्य है, और भासमान सत्य कभी सत्य नहीं होता। भासमान सत्य कभी नहीं होता। जो ट्रुथ सत्य होता है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, अंदर वाला जो सत्य है ना वही सत्य होता है, बाहर वाला सत्य कभी सत्य नहीं होता। और ये जो दो दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ, ये सारा बाहर वाला सत्य है सब। मुझे अंदर वाला सत्य चाहिए, हमें अंदर वाला सत्य चाहिए। जब तक अंदर वाला सत्य नहीं मिलता तब तक हमें नतीजा का फल नहीं मिलता। जो हम काम कर रहे हैं ना उसका फल नहीं है। बस 65 ईयर हो गए, बस खाली बातों में चल रहे हैं। इसलिए हमें मैं 3 सुझाव देता हूँ, ये 3 सुझाव ज़रा ख्याल में रखना है। मैं 2 साल पहले म्यांमार गया था वर्षवास के लिए। वहाँ मैंने देखा एक छोटा सा गांव था, चौंकम गांव का नाम, नामसाई के बाजू में चौंकम। उस गांव में छोटे से कस्बे में 150 लोग रहते थे। उसमें 5 मॉनेस्ट्री थी। उस 5 मॉनेस्ट्री में 4 मॉनेस्ट्री चिवर वाली थी और 1 मॉनेस्ट्री केवल सिविल ड्रेस की थी। तो मैंने वहाँ के लोगों को पूछा ऐसा क्यों? तो बोला हम ट्रेडिशनल बुद्ध है, यहाँ के जो बुद्ध है ये ट्रेडिशनल बुद्ध है और इसीलिए यहाँ सारे हैं। तो उसका नतीजा क्या है मालूम है क्या? वहाँ जब मैं 2018 में गया था, 18 में गया था, तब वहाँ के जो आमदार की संख्या थी ना 14 थी, खासदार की संख्या 4 थी। वहाँ का उप मुख्यमंत्री चिवरधारी था। वहाँ के जो 14 आमदार थे ना वो चिवरधारी थे। वहाँ के जो 4 खासदार थे ना चिवरधारी थे। वहाँ का जो उप मुख्यमंत्री था वो चिवरधारी था, यानी पूरा राजा धम्मिको था। तब मेरे दिमाग में एक बैठ गया, क्योंकि उसकी नींव हमें बचपन में से डालनी चाहिए। क्योंकि बुद्ध के कहावत है, वो कहावत जरा सुन लीजिए। पुराने खोड़ को कितना भी पानी डाला दिया जाए, खाद डाला दिया जाए, उसके गुण धर्म स्वभाव नहीं बदलता हुआ, उसका आकार भी नहीं बदलता। इसलिए हमें खोड़ को पानी नहीं डालना, अभी मोड़ को पानी डालना है। खोड़ को पानी नहीं डालना है, इसको पानी डालना है मोड़ को, जो अभी तुरंत निकले हैं। जो हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे बिल्कुल स्लाइट कोरी पाटी होती है, उसके मन पर ये बुद्ध धम्म हम एक बार लिख दिया ना तो जीवन भर नहीं मिटेगा। इसलिए जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, ये शिक्षा प्रणाली में जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें बुद्ध धम्म की स्कूल खोलने हैं। हमने एक बुद्ध धम्म की स्कूल खोली है। हर गांव में, कस्बे में, तालुके में, जिले में, हर जगह हर एक मॉनेस्ट्री में चिवर की स्कूल होना जरूरी है। ये सबसे बड़ी समस्या। हमें जड़ से रोग नष्ट करना है ना बुद्ध का, तो यहाँ से शुरुआत करनी होगी। क्योंकि हमें बचपन से ही बुद्ध धम्म सिखाना होगा, तभी ये जड़ से रोग पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा कारण है, हमारे यहाँ मन पर कोई काम नहीं करता। हमारे यहाँ कोई मन पर काम नहीं करता, इसलिए हमें मन पर काम करना है। क्या मन पर काम करना है? हम सारे के सारे काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, 1 से 8 विकारों के सारे गुलाम ही गुलाम है। और इस गुलामी से मुक्त होने के लिए, सारे आश्रमों से मुक्त होने के लिए, सारे रोगों से मुक्त होने के लिए, हर जो बुद्ध कहता है, यहाँ बैठे हुए जो सारे को अपने को बुद्ध कहता है, लेकिन विकार से मुक्त होना नहीं चाहता, वो कैसा बुद्ध? यहाँ बैठे हुए सारे लोग विकारों से मुक्त नहीं होना चाहते और स्टेज पर कहते हैं मैं बुद्ध हूँ। कैसे बुद्ध? कैसे बुद्ध?
जब तक तुम विकारों से मुक्त होने का दृढ़ निश्चय नहीं करोगे, संकल्प नहीं करोगे, अधिष्ठान नहीं करोगे, तुम्हें मैं बुद्ध नहीं कहूँगा। और कुछ भी कह सकता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम्हें बुद्ध नहीं कह सकता हूँ। इसलिए तुम्हें जब तक अपने विकारों से समूलन नष्ट कर जब तक नहीं करते, एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? एक लूला आदमी दूसरे को क्या ढोके जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए पहले स्वयं प्रकाशित बनो, खुद पर पहले शील सदाचार में बनो, समाधि में बनो, खुद अपने पैरों पर स्टेबल हो जाओ और फिर दूसरे को रास्ता दिखाओ। तो वही रास्ता दिखा सकता है जिन्होंने कभी इसका अनुभव नहीं किया, जिसे स्वयं अनुभूति कहते हैं। प्रज्ञा उसी से कहते हैं जो स्वयं अनुभूति से मिल जाती है। अब तुम्हें स्वयं अनुभूति की प्रज्ञा नहीं है और जो जेरोक्स वाली चिंतन मनन वाली श्रुतमय प्रज्ञा, बस वही प्रज्ञा रटते जा रहे पंछी की तरह, ये ऐसा करो, वो ऐसा करो, ये ऐसा करो। ये रटने वाली प्रज्ञा नहीं होती है। खुद का अनुभव होना जरूरी है। हर एक बात में, हर एक काम में अपना अनुभव बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात है। और तीसरी आखिरी बात कहता हूँ, महाकरुणी तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, भूखे पेट किसी को धम्म नहीं दिया जाता। भूखे पेट किसी को धम्म नहीं दिया जाता। इसीलिए सबसे पहले उसकी भूख मिटानी जरूरी है। हमने तो संकल्प किया है, हमारे यहाँ ऑफिसर मिशन नाम का एक हम कोर्स चलाते हैं। हमें तो यहाँ ऐलान करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी कोई बच्चे हैं मेरे पास लाकर छोड़ना है। बस 2 साल में हम उसे लाल दे के गाड़ी में बिठाकर उसके घर भेजने का हमारा संकल्प है, हमारा मकसद है। हर आदमी एक दिन चुअर पर कलेक्टर के कुर्सी पर बैठेगा, ग्राम सेवक के कुर्सी पर बैठेगा, जितने अपने पोस्ट है, 35 डिग्रियां हैं यूपीसी के एमपीसी की, या 35 डिग्री में से कौन सी भी जगह हाईएस्ट पोस्ट में वो चुअर पर बैठेगा। यह हमारा संकल्प है और ये संकल्प पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक इस देश की सत्ता राजनीति से नहीं आती है, देखो पूरी बात सुनिए, इस देश की सत्ता कैसे आती है? एक कलेक्टर के हैसियत से जाती है, एक सचिव की हैसियत से आती है। तुमको लगता है क्या मंत्री काम करता है? बिल्कुल मंत्री नहीं काम करता, सचिव काम करता है। तो सचिव की पोस्ट हासिल करने के प्रयत्न करना है हमें। यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूपीसी एमपीसी पास कर जितने हाईएस्ट पोस्ट है वही सारे हाईएस्ट पोस्ट हमारे हाथ में आनी चाहिए, यानी फिर हमारे हाथ में देश आएगा। ये सारी की सारी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब तक हमें भूखे पेट को तुम किसको काम नहीं दोगे, मुझे बोलने में बहुत बड़ा गर्व होगा। हमारी छोटी सी संस्था है, बहुत छोटी सी संस्था है, फिर भी हमने 2 कलेक्टर बनाए, 2 IAS अधिकारी बनाए हैं। और हमारा संकल्प है हर साल 1 IAS बनाएंगे हम, हर साल। हमारी छोटी सी संस्था है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है हमारे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ के बाहर निकलेंगे, कभी भी जीवन भर गुटखा, पान, टपरी पर खैनी या सुपारी या और कुछ जो तंबाकूजन पदार्थ खाते, उसका सेवन जीवन भर नहीं करेंगे। क्योंकि हम 5वीं कक्षा से लेकर 10वीं तक केवल उसे बुद्ध ही बुद्ध सिखाते हैं। तो हमें मालूम है कि उन्हें हमें क्या सिखाते हैं। तो इसलिए पहले एजुकेशन देना बचपन से ज़रूरी है। चित्त की शुद्धि, माँ बाप की चित्त की शुद्धि ज़रूरी है। और ये चित्त शुद्धि के लिए हमें विपश्यना करना जरूरी है। और विपश्यना जैसे एक केंद्र बने हैं, ऐसे बहुत केंद्र बने इस भारतवर्ष में, इस जम्बूद्वीप में। और सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो जाए। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।